Hello guys, so let's continue chapter 4, the enemy, from where we left. Thus agreed together they lifted the man. और इस प्रकार से एग्रीड करते हुए टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने साथ में उस आदमी को उठाया. ही वॉज वेरी लाइट, वो काफ़ी हल्का था. लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी हल्का था. लाइक ए फॉल, फॉल होता है कोई भी खाने के लिए जो जैसे चिकन होता है, मुर्गा वगैरह, कोई भी हल्का सा जानवर होता है उसे. लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, तो उसे काफ़ी लंबे टाइम से भूखा रखा गया था. अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, और उसमें कुछ हड्डियाँ थी और कुछ मांस था उसके अंदर कुछ भी. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, तो उसकी जो आर्म्स थी, उसकी जो बाजुएं थी वो लटक रही थी. दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, और वो उसे ऊपर सीढ़ियों से ऊपर लेके गए. एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, जो साइड डोर था हाउस घर का, उसके थ्रू. द डोर ओपन इनटू अ पैसेज, ये जो दरवाज़ा था ये पैसेज में खुलता था. एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज के डाउन द पैसेज, पैसेज से नीचे दे कैरिड द मैन, वो उस आदमी को कैरी करते हुए लेके गए टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की तरफ. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ये जो बेडरूम था ये सदाऊ के फादर का था. एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से उनकी डेथ हुई थी तब से इस बेडरूम का कोई यूज़ नहीं हुआ था, किसी ने भी इसे यूज़ नहीं किया था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उन्होंने उस आदमी को, दे लेड द मैन, और उन्होंने उस आदमी को रख दिया डीपली मैटेड फ्लोर पे. डीपली मैटेड होता है काफ़ी जिस पे मैट वगैरह बिछाए गए हों या गद्देदार जो फर्श हो. डीपली मैटेड फ्लोर. एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, इस रूम में जो कुछ भी था वो एक जैपनीज ओल्ड मैन को प्लीज़ करने के लिए था. यानी जो भी एक जापानीज का ओल्ड मैन होता है या बूढ़ा आदमी होता है, उसकी खुशी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब थी इस रूम के अंदर. तो जो डीपली मैटेड फ्लोर था और ये सब उसकी पसंदीदा चीज़ें थी जिनकी अब डेथ हो चुकी थी. वो वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो कि कभी भी अपने घर, खुद के घर में सिट ऑन ए चेयर, कभी भी अपने घर में नहीं बैठेंगे अपने जो कुर्सी चेयर है उसके ऊपर, और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, और जो फॉरेन बेड है यानी किसी विदेशी कोई भी बेड है उसके ऊपर नहीं सोएंगे. तो जो सदाऊ के फादर थे वो कभी भी चेयर पे नहीं बैठते थे अपने घर में, और जो फ़ॉरेन की बनी हुई बेड थी कोई भी उस पर नहीं बैठते थे. जो जापानीज़ में ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है कि वहाँ के जो बेड होते हैं वो नीचे होते हैं, वो ज़मीन पे सोते हैं, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं. तो वहाँ का जो फर्नीचर्स होता है वो उनके कंट्री के जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वेदर्स है उनकी, उसको देख के बनाते हैं. तो वहाँ पे जो कल्चर है कि जो डिनर टेबल या जो भी होता है, टेबल होती है खाने की, वो भी काफ़ी छोटी होती है. वहाँ लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, और जो सोते हैं वो भी नीचे गद्दा लगा के सोते हैं. तो ये जैपनीज़ कल्चर है. हना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिट बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट. सॉफ्ट क्विल्ट होता है, क्विल्ट होता है कोई बेड शीट होती है जो, या रज़ाई कह लो आप. हना वेंट टू द वॉल कबर्ड, तो वो हना गई एक दीवार में जो कबर्ड बना होता है जहाँ पे कपड़े रखने की जगह होती हैं उसकी तरफ, एंड स्लिट बैक द डोर, और जो डोर्स होते हैं वो स्लिट करने वाले होते हैं. ये भी एक जैपनीज़ कल्चर का हिस्सा होता है. जैपनीज़ कल्चर में जो फर्नीचर होता है वो ज़्यादातर स्लिट करने वाले होते हैं, यानी स्लाइड आप देखते हो एक तरफ से दूसरी तरफ जो सरका दिया जाता है. तो उनके घरों के जो दरवाजे होते हैं वो भी काफ़ी हल्के होते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं. तो उनके जो डोर्स होते हैं वो स्लिट करने वाले होते हैं, और उनकी जो अलमीराज के डोर्स होते हैं वो भी स्लिट करने वाले होते हैं. हमारे यहाँ की तरह जो भारी फर्नीचर नहीं होता वहाँ. सो हना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिट बैक ए डोर, तो हना एक कबर्ड की तरफ गई और उन्होंने उसका दरवाज़ा है जो वो स्लिट किया. एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और एक नरम रज़ाई निकाली वहाँ से, एक नरम बेडशीट निकाली. शी हेजिटेटेड, द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और वो थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि जो रज़ाई थी या जो भी बेडशीट, मोटी बेडशीट होती है, वाज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, उसको जो सिल्क की थी वो, और उस पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी वो, और उस पर फूल बने हुए थे, फ्लावर सिल्क. एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और उस पर जो लाइनिंग थी वो एकदम वाइट सिल्क की थी, काफ़ी कॉस्टली थी वो,
और काफ़ी अच्छी थी। ही इज़ सो डर्टी शी ममर्ड इन डिस्ट्रेस, तो उसने अपने मन में बताया थोड़ा दुख से, डिस्ट्रेस होता है कोई पेन से, किसी को पेन हो या दुख हो, तो उन्हें ये बेडशीट देते हुए काफ़ी दुख हो रहा था, काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि वो बेडशीट थी वो काफ़ी कॉस्टली थी। और तो उन्होंने अपने मन में कहा ही इज़ सो डर्टी, कि ये कितना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वाश, सदाऊ एग्रीड, और सदाऊ ने उस बात से एग्री करते हुए कहा कि यस हाँ ही हैड बेटर बी वाश, इसे साफ़ करना चाहिए पहले, या इसे पहले नहलाना चाहिए या इसे वॉश करना चाहिए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम मुझे गर्म पानी ला दोगी तो मैं इसे साफ़ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, और जो शी सैड, हना ने कहा कि मैं नहीं ये टॉलरेट नहीं करूँगी, या मैं ये बियर नहीं कर सकती कि तुम इसे छू टच करो, क्योंकि वो काफ़ी गंदा था, डर्टी हो गया था वो। शी सैड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, तो हना ने कहा कि हमें जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उन्हें बताना चाहिए, वो यहीं पे हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को भी बता दूंगी। सो आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड, तो हना ने कहा कि मैं नहीं कह चाहती कि तुम इसे टच करो, या मैं टॉलरेट नहीं करूँगी इस बात को। बियर मीन्स होता है टॉलरेट करना, कि तुम इसे टच करो क्योंकि ये काफ़ी गंदा है। शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, हमें जो सर्वेंट्स हैं उनको बता देना चाहिए कि ये यहाँ पे है, ये जो आदमी है जो अनकॉन्शियस है ये यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बता दूंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ सकती है, कुछ टाइम के लिए, और वो इसे साफ़ कर सकती है। तो जो यूमी है वो इनके जो बच्चे हैं उनकी देख रेख करती है, एक आया है, एक नैनी है इनके बच्चों की। सदाऊ कंसिडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, तो सदाऊ हैं वो एक सेकंड के लिए उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और उन्होंने कहा लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करो, ही एग्रीड, वो इस बात से एग्री कर गए। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको बताता हूँ। बट द अटर पैलोर, अटर मतलब कम्प्लीटली, और पैलोर होता है जो पेल कलर ऑफ फेस होता है, जो चेहरा पीला पड़ जाता है जब कोई बीमार होता है या कोई काफ़ी चोट लगी होती है इसको। बट द अटर पलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, स्टूप मीन्स होता है कोई नीचे झुकने के लिए, और फील हिज पल्स में उसकी नाड़ी वगैरह देखने के लिए, उसकी धड़कन देखने के लिए। बट द अटर पैलोर, पर जो एब्सोल्यूट या जो कम्प्लीटली उसका पीला चेहरा था, जो अनकॉन्शियस आदमी था उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, तो जितना वो, बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, तो सदाऊ ने कहा कि हाँ तुम ऐसा ही करो, तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे नौकरों को बताता हूँ। पर इस बट द अटर पैलर, पर जो उस आदमी का चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था, तो वो उसकी ओर मुड़े और उसकी ओर झुके उसकी पल्स वगैरह चेक करने के लिए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वाज येट अलाइव, तो डॉक्टर सदाऊ हैं उन्होंने उसकी नाड़ी चेक की, उसकी जो हाथ है उससे चेक किया। इट वॉज फेंट, उसकी जो नाड़ी में धड़कन थी वो कम आ रही थी, बट इट वॉज देयर, पर उसकी जो सांसें थी वो चल रही थी। ही पुट हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उन्होंने जो वो आदमी था अनकॉन्शियस उसकी छाती पर हाथ लगा के देखा। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, उसका दिल भी जिंदा था, यानी दिल धड़क रहा था, उसका हार्ट भी जीवित था, अलाइव था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाऊ सेड, अब सदाऊ ने कहा कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया। कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अब ये क्वेश्चन ये भी था कि अगर वो, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अगर वो नहीं मरा तो क्या होगा। हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, तो जो सदाऊ हैं उन्होंने कहा कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया, पर जो देखने वाली बात ये भी है कि अगर ये नहीं मरा तो क्या होगा। हैना क्राइड आउट इन फियर, हैना थी उनकी वाइफ, वो डर से चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, क्या होगा अगर ये जिंदा बच गया। व्हाट इफ़ ही शुड नॉट लिव, सदाऊ रिप्लाइड, अब जो सदाऊ हैं वो उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर ये मर गया। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो उस जो मोशनलेस मैन था यानी जो
आदमी था उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। मोशनलेस होता है जो इसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो वो उसकी तरफ देखते हुए ये बात बोली उन्होंने, ही स्टूड गेजिंग डाउन द मोशनलेस मैन। वो उस अनकॉन्शियस मैन की तरफ देख रहे थे। गेज होता है किसी की ओर घूर कर देखना। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। तो वाइटैलिटी होता है किसी की स्ट्रेंथ होती है या एनर्जी होती है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य, कोई अद्भुत चीज़, ऑर्डिनरी से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस आदमी में कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है या कुछ एनर्जी है इसके अंदर जो कि असामान्य है। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अब तक ये मर गया होता नहीं तो। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। और ये ही वॉज वेरी यंग, ये काफ़ी जवान भी है, ये जवान था। परहैप्स नॉट येट 25, ये 25 साल भी इसकी उम्र नहीं होगी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन अनास। तो जो सदाऊ हैं वो कह रहे हैं कि इस आदमी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है या एनर्जी है, वरना ये मर गया होता अब तक। बट देन ही वॉज वेरी यंग, पर ये काफ़ी जवान भी था। परहैप्स नॉट येट 25, अभी इसकी उम्र 25 साल भी नहीं होगी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, जो हना है वो कह रही हैं कि तुम्हारा मतलब है कि ये ऑपरेशन में मर जाएगा। येस सदाऊ सेड। सदाऊ ने कहा हाँ। हना कंसीडर दिस डाउटफुली। अब हना है उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया थोड़ा शक के साथ। डाउटफुली होता है किसी मन में कोई शक आ जाएगा, कोई डाउट हो किसी बात पे, विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाऊ टर्न अवे। और जब हना ने कोई विश्वास जवाब नहीं दिया तो सदाऊ उसकी ओर टर्न हुए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। उनका कोई भी चीज बात हो, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ही सेड। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो इसको वॉश करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम। वो जल्दी से कमरे से बाहर गए और हना भी उनके पीछे पीछे गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो नहीं चाहती थी वो उस वाइट मैन के साथ पीछे रुकें, या वो उस वाइट मैन के साथ अकेली पीछे नहीं रुकना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। वो पहला आदमी था जिसे उन्होंने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था। तो जो हना और सदाऊ हैं वो पहले अमेरिका में स्टडी कर चुके हैं। सो ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद द दोज whom she had known there. Here he was her enemy, it means living or dead. So means होता है एक डेंजर, कोई चीज़ से डेंजर हो। So he was the first she had seen since she left America. तो वो पहला अमेरिकन आदमी था जिसे उन्होंने देखा था जब से उन्होंने अमेरिका छोड़ा था। And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और वहाँ जितने भी अमेरिकी लोगों को वो जानती थी या मिली थी, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं था। Here he was her enemy, और यहाँ पे ये उनका एनिमी था या दुश्मन था। ए मीन्स लिविंग और डेड, और ये जिंदा हो या मरा हो ये एक खतरा था, एक डेंजर था उनके लिए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब वो नर्सरी की ओर गई। नर्सरी होता है जहाँ पे जो चिल्ड्रंस का प्ले रूम होता है, जो जहाँ पे वो खेलते हैं। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। तो वो नर्सरी की तरफ टर्न किया उन्होंने और उन्होंने यूमी को आवाज़ दी, यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, पर जो बच्चे थे उन्होंने उनकी आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम। और हना को उनकी तरफ अचानक से जाना पड़ा और उनको देखकर मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी, और बच्चों के साथ उनको खेलने लगी वो। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि 3 महीने की थी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। और उन्होंने बच्चे को से खेलते हुए उसके जो सर के ऊपर से उन्होंने धीरे से यूमी को कहा कि यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सदाऊ और हना है वो मोशनलेस या अनकॉन्शियस जो आदमी है, जो इनका एनिमी है, एक अमेरिकन है, उसको ये अपने घर पे लेके आए हैं और उसको अभी वॉश करने की ट्राई कर रहे हैं। सो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।